सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जब हम एग्ज़ाम देके यहाँ पे लगे हैं, 5-5, 6-6 साल की हमारी सर्विस हो चुकी है, अल्प वेतन में 7,900 जैसे वेतन में, आज 21वीं सदी में एआई की बातें करते हैं, वहाँ हम 7,900 में अपनी सर्विसें दे रहे हैं, फिर भी हम दोबारा एग्ज़ाम दें। ये दोहरी मानसिकता क्यों? 6 साल तक जो कर्मचारी काम कर चुका है वो एग्ज़ाम दे के बैठा है, तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे के परमानेंट कैसे होगा? जबकि उसका पूरा समय वो सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं में, हॉस्पिटल में वो वहाँ दे रहा है समय। तो सरकार की पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को पहले परमानेंट किया जाए, जबकि जो घर पे बैठे हैं लोग उनको प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि एनएचएम के लोग नहीं हो। मैं आप सभी को दिखा दूं, ये 2020 का रिजल्ट है, इसमें सारे एनएचएम के लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। ये हमारा जॉइनिंग लेटर है 2020 का, आज भी हम एनएचएम में काम कर रहे हैं। ये इस तरीके का जो दुष्प्रचार किया जाता है किन लोगों के द्वारा, वो बहुत ही सरासर निंदनीय और गलत है। मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि एनएचएम के 900 से प्लस ऐसे हमारे जो साथी हैं वो वंचित रहे हैं, और सरकार से यही मांग है कि बोनस देके पिछली जैसी भर्तियाँ आई है उसी तर्ज पे 10, 20, 30 मेरिट प्लस बोनस देके उनको परमानेंट करें। धन्यवाद। मैं सीताराम, एनएचएम कर्मचारी जो 2016 में एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद में इन्होंने रिज़ल्ट निकाल के और 2020 में ज्वाइनिंग दी। उस जो 2020 से कंटिन्यू मैं एनएचएम में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। 7,900 रुपये में मैंने ज्वाइन किया था। आज भी मैं उसी उम्मीद में काम कर रहा हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं एक दिन मुझे सफलता मिलेगी, मैं एक दिन जाके परमानेंट होऊंगा, मैं अपने परिवार को अच्छे से पाल पाऊँगा। उसी उम्मीद में आज कंटिन्यू मतलब मैं सेवाएं दे रहा हूँ। 2020 से कंटिन्यू 6 साल होने को आए। मुझे पूरी उम्मीद है, बाबा के यहाँ हम बैठे हुए हैं धरने पे, कि बाबा किसी को भी मतलब निराश नहीं करते। आज उसी उम्मीद के साथ में हम सब यहाँ एनएचएम कर्मचारी, मेरे सहपाठी सभी साथ बैठे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे 2013 में, 2018 में और 2023 में जो वैकेंसी हुई थी मेरिट प्लस बोनस से 10, 20, 30 से, उसी उम्मीद के साथ में हम सब यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है राजस्थान सरकार से और चिकित्सा मंत्री जी से। हम एनएचएम का एग्ज़ाम देके जब इसमें आए हैं वैकेंसी में, तो हमें अब एग्ज़ाम देने की कोई महसूस नहीं होता कि हमें देनी चाहिए। ऑलरेडी हम जब से एग्ज़ाम देके यहाँ जॉब कर रहे हैं, कंटिन्यू हम सेवाएं दे रहे हैं। कोविड काल में भी हमने ऐसे समय में जहाँ जब अपना भाई भी अपने उसके पास में आना नहीं चाहा, उस टाइम पे हम लोगों ने उनको बहुत अच्छे से केयर दी। कई लोगों को मतलब हाथों में जान भी गंवानी पड़ी, बहुत कुछ सहा है। वो सब चीज़ें हम देखते हुए हम उम्मीद के साथ में यहाँ बाबा के यहाँ बैठे हैं कि हमें ज़रूर न ज़रूर न्याय मिलेगा। हमें एक दिन परमानेंट होने का सपना जो है हमारा वो पूरा होगा। में जो सभी लोग हैं वो मेरे साथी सभी बैठे हुए हैं और सभी एक ही उम्मीद के साथ में हैं कि हमें एक दिन ज़रूर मतलब हम परमानेंट होंगे। हम भी औरों की जैसे परमानेंट हमारे सीनियर्स हैं उनकी तरह हम भी हमारा जीवन यापन करेंगे। लंबे समय से हम जो मतलब कम वेतन में काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वैकेंसी 10, 20, 30 बोनस से हो, उसी के उम्मीद के साथ में हम यहाँ बैठे हुए हैं। जब हम पहले से ही एग्ज़ाम एनएचएम का एग्ज़ाम दे के संविदा में आए हैं, तो अब हम एग्ज़ाम क्यों दें? एग्ज़ाम हमने पहले से दे रखा है। हम एग्ज़ाम के लिए हम चाहते हैं हमारा जो एक्सपीरियंस है 10, 20, 30, उसी के हिसाब से हमारी नियमित भर्ती निकाले और हमें सेवा का मौका दे। आज हमारी व्यथा ये है कि हमें 6 दिन से यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हुए हैं कि 1965 के नियमों में संशोधन ना हो। अब 1965 के नियम क्या है कि कोई संविदा कर्मचारी कई सालों तक काम करता है तो उसे सरकार परमानेंट होने के रास्ता खोलती है। जब एनएचएम कर्मचारी हो गए, चिकित्सा विभाग के सारे जितने भी कैडर है, एनएचएम, पीपीवी मोड, आरएमआरएस, जितने भी कर्मचारी है, कई सालों से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सेवा देने के बाद उनको 1 साल का 10, 20, 30 ऐसे उनको बोनस अंक दिया जाता है। वो बोनस अंक देके उनको परमानेंट किया जाता है। वो कम अल्प वेतन में वो अपना काम करते हैं तो सरकार उनको परमानेंट करती है। तो उस नियम में बदलाव क्यों चाह रही है? जब हम एग्ज़ाम देके इसमें लगे हैं तो दोबारा एग्ज़ाम क्यों दें? एग्ज़ाम देके हम संविदा की सेवा में लगे हैं तो सरकार दोबारा एग्ज़ाम क्यों लेना चाहती है? ये दोनों मानसिकता क्यों है सरकार की? क्या ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग ये भूल जाते हैं कि संविदा में जो अल्प वेतन में काम करते हैं वो लोग कंधे से कंधा मिला के सरकार की सारी फ्लैगशिप योजनाओं में अपना
पूर्ण 100% देते हैं, तो अब दोबारा उनको एग्ज़ाम जैसे उन चीज़ों से क्यों गुजरना पड़ रहा है। आज व्यथा ये हो गई है, सरकार को इन लोगों को परमानेंट करना चाहिए, जबकि वो उनको आज दर दर भटकने के लिए छोड़ रखी है। सरकार से यही निवेदन है, जिस प्रकार से पुरानी भर्तियां होती आई है, उन्हीं भर्तियों को, इस भर्ती को वैसे ही किया जाए। मेरिट प्लस बोनस के आधार पर सरकार से यही मांग है कि इस भर्ती को वैसे ही किया जाए, वरना राजस्थान में ऐसा आंदोलन होगा जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। धन्यवाद। साथ ही सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जब हम एग्ज़ाम देके यहाँ पे लगे हैं, 5-5, 6-6 साल की हमारी सर्विस हो चुकी है, अल्प वेतन में 7,900 जैसे वेतन में, आज 21वीं सदी में AI की बातें करते हैं, वहाँ हम 7,900 में अपनी सर्विसें दे रहे हैं, फिर भी हम दोबारा एग्ज़ाम दें। ये दोहरी मानसिकता क्यों? 6 साल तक जो कर्मचारी काम कर चुका है, वो एग्ज़ाम दे के बैठा है, तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे के परमानेंट कैसे होगा? जबकि उसका पूरा समय वो सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं में, हॉस्पिटल में वो वहाँ दे रहा है समय। तो सरकार की पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को पहले परमानेंट किया जाए, जबकि जो घर पे बैठे हैं लोग, उनको प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए।